मैंने नई मुलाजमा रखी, वो दूध लेकर आई। दूध का गिलास हाथ में पकड़ा हुआ था। इसे हिदायत की आइंदा से ट्रे में लेकर आना। अगले दिन मुलाजमा दूध ट्रे में डाल के ले आई और पूछने लगी, साहब जी आपको चम्मच ला दो? दूध ऐसे ही चाट लेंगे। लड़की, मोबाइल पर पठान से तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान खुदा किस्म, बाजी तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है। हम तो पेशावर में रहता है। लड़की, बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो। बाबा जी, या मेरी बच्ची वापस चली जा। तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। बीवी गुस्से से मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर भी चिल्लाते हुए बोला, जान छोड़ो, खुदा का वास्ता है। बीवी वापस आते हुए, एक तो ये आपकी आदत बहुत बुरी है, हमेशा मुझे जान कहकर और खुदा का वास्ता देकर रोक लेते। रात में बगैर दावतनामे के एक शादी हाल में जा पहुंचा। खाने की मेज पर लड़की वालों ने पूछा, भाई कहाँ से आए हो? इसी वक्त लड़के वाले भी वही सवाल करने लगे। मैं शादी में मौजूद लोगों की गिनती करने लगा। मैं पुलिस स्टेशन से आया हूँ। वन डिश और कदा। ये सुनकर लड़की और लड़के वालों ने VIP प्रोटोकॉल दिया, खाना खिलाया और 10,000 रुपए कैश दिया। वापसी पर 2 दिन का खाना भी पैक करवा दिया। शहरी लड़की की शादी गांव में हो गई। इसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर उसके मुंह में झाग देखकर वापस आ गई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, ऐसे ही वापस आ गई हो? बहू, माँ जी भैंस अभी बुश कर रही है। अगर आपका ज़मीर और नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नियत पर जाने जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। सुभान अल्लाह। शौहर, अभी तक खाना नहीं पकाया। बीवी, मुझे तेज बुखार हो गया है। शौहर, अरे यार ये क्या हुआ? मैं तो आज शॉपिंग मॉल जाने का सोच रहा था। बीवी, मैं तो मजाक कर रही थी, आओ शॉपिंग करने चली। शौहर, मैं भी मजाक कर रहा था, चल उठ खाना बना। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह। अपनों से ना नफरतों की वजह मिली, ना मोहब्बतों का सिला मिला। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। बहू रोए जा रही थी। सास, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दुखती हूँ? सास, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह है? सास, नहीं बेटा। बहू, क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं तो, बिल्कुल नहीं। ये सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले वाले मुझे क्यों कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी सास जैसी देखती हो? सास अभी तक बेहोश है। लड़के ने 10 लड़कियों को कतार में खड़ा किया। अपनी माँ से कहा, उनमें एक लड़की मुझे पसंद है, अब बताएं कौन आपकी बहू बनेगी? माँ ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया, ये लड़की तुम्हारी पसंद है। लड़का इंतहाई हैरत से अपने कैसे पहचाना? माँ, इनमें सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही थी। गांव में सैलाब आ गया, लोगों को बचाने हेलीकॉप्टर आया। गांव की कुल आबादी 150 थी। हेलीकॉप्टर से 500 आदमियों को निकाला गया। हेलीकॉप्टर वाले ने सरपंच से पूछा, ऐसा क्यों? सरपंच, गांव वालों को आप एक तरफ से उतारते हो, दूसरी तरफ से फिर वापस गांव चले जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ, झूले माया दे। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह। अपनों से ना नफरतों की वजह मिली, ना मोहब्बतों का सिला मिला। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मेरा फैसलाबाद जाना हुआ। रिक्शा वाले से पूछा, घंटा घर जाना कितना किराया? रिक्शा वाला 300 रुपए। मैंने कहा, भाई ये तो घंटा घर खड़ा है। रिक्शा वाला वीरे ध्यान से कहीं हाथ ही न मार, दाएं घंटा घर बेच।